4 बत्तख से स्टार्टिंग करी थी, जिसकी इन्होंने ग्रोथ देखी थी कि ग्रोथ इसकी बढ़िया है। ओनली वेट से पलती है ये, फीड वीड कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं, ओनली खाली वेट से पलती है। खर्चा इसमें ना की बराबर है कि फीड जो है 38, 35, 40 रुपए के आसपास है। अच्छा जो वेस्ट है वो 2-3 रुपए किलो है। सालाना इनकम लगा लो आप इसका लगभग 4 लाख के आसपास साल में बच जाते हैं, सारे खर्चे वर्चे काट के। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है, मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली के अंदर ये फार्म खेड़ा खुर्द गांव के अंदर फार्म है। यहाँ बतख पालन हो रहा है। बतख पालन मेरे को 3 साल हो गए करते हुए। उससे पहले पढ़ाई करी है, एजुकेशन 12वीं पास है। 12वीं पास करने के बाद फिर लोग नौकरी सोचते हैं। मैंने कहा हमने अपना बिजनेस सोचा कि अपना बिजनेस करेंगे हम अपना। बतख पालन मेरे पापा ने स्टार्ट करा था आज से 4 साल के 3 से 3.5 साल पहले स्टार्टिंग करी थी उन्होंने। 4 बत्तख से स्टार्टिंग करी थी, जिसकी इन्होंने ग्रोथ देखी थी कि ग्रोथ इसकी बढ़िया है। ओनली वेट से पलती है ये, फीड वीड कुछ कोई चीज की जरूरत नहीं, ओनली खाली वेट से पलती है। नहीं फीड सिर्फ हम 1 दिन से लेकर 15 दिन के बच्चे में फीड देते हैं, उसके बाद हम इसको फिर सारा मुर्गे के वेस्ट से पालते हैं। मेरे पास लगभग 2000-2500 के आसपास हैं बत्तख। इसमें 2 ब्रीड हैं, इसके अंदर एक इंडियन रनर है और एक है व्हाइट पेकिंग। जो इंडियन रनर का वजन जो है 1300 ग्राम से लेकर 1800 ग्राम पहुंच जाता है, और जो व्हाइट पेकिंग का है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो तक पहुंच जाता है। इनकी खासियत ये है कि एक तो ये जल्दी वजन लेती हैं, और बत्तख से जल्दी वजन लेती है, जल्दी समय में तैयार हो जाती है। 2-2.5 से 3 महीने के अंदर तैयार हो जाती है बत्तख। बच्चा एक आता है यहाँ से करनाल से आता है, और दूसरा जो व्हाइट पेकिंग बच्चा है वो आता है तमिलनाडु से बाय प्लेन। ये इंडियन रनर करनाल के अंदर 35 से 40 रुपए में मिलता है 1 दिन का बच्चा। अच्छा जो व्हाइट पेकिंग बच्चा है वो 100 से 120 रुपए का मिलता है। हाँ 1 दिन से लेके 15 दिन तक हम ब्रूडिंग करते हैं, प्योर उसको दाना खिलाते हैं 24 घंटे, और फिर उसके बाद हम उसको वेस्ट में पालते हैं। वेस्ट मतलब कि जैसे मुर्गे का चारा हो गया, मुर्गे का वेस्ट हो गया, और हरी सब्जी का वेस्ट हो गया, अनाज का वेस्ट हो गया। और जो हमारे बराबर में आजादपुर मंडी है, यहाँ पे फल फ्रूट्स और सब्जी हर तरीके की सब्जी मिल जाती है। टनों के हिसाब से उठा लो, 2 रुपए किलो में वो सब्जी पड़ती है, हम वही खिलाते हैं इनको। क्योंकि सब्जी के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मतलब कि बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। अंडे परपोष के लिए तो ये हैचरी वाले ही पालते हैं, ठीक है। और जो सर्दी में जो सब किसान भाई पालते हैं तो वो पाल सकते हैं। बाकी हमारा जो काम है ट्रेडिंग का काम है, हम खुद मीट के लिए ही पालते हैं बस ओनली। साल के 3 सीजन निकलते हैं इसके, हर 3 महीने के बाद लोड डलती है। 1 महीना हम सफाई रखते हैं, उसके बाद हम इसको लोड डालने के बाद फिर इसका पालन करते हैं। मतलब साल में 3 लोड है इसकी बस। वेट इसका इंडियन की बात करें, इसमें काली वाली बत्तख है, उसका वजन लगभग 1300 ग्राम से लेकर 1800 ग्राम तक चला जाता है। अच्छा जो दूसरी वाली ब्रीड जो व्हाइट पेकिंग 2 किलो वजन लेकर 2.5 से 3.5 किलो तक उसका वेट पहुंच जाता है। ये सिस्टम ये है कि एक तो हाँ इनको चाहिए कि पानी तालाब तो चाहिए इनके लिए, मगर हमने इसको सूखे में पाल रखा है। सूखे में इस वजह से पाल रखा है तो सर्दी है, सर्दी के चक्कर में। बाकी का हमारे पास तालाब भी है छोटे से, हमने एक साइड में वो बना रखा, तालाब बना रखा है, चलता हुआ पानी आता है, नहर से पानी आता है जो बम्बई जिसे बोलते हैं, उसमें से पानी आता है, और उसमें से पीती भी है, नहाती भी है। हमने इस समय ठंड के हमारे जनवरी का महीना चला है, इस समय उसको हमने बंद कर रखा पानी। जैसे मुर्गे की ब्रूडिंग होती है ना, 1 दिन की टेम्परेचर देना पड़ता है, 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर, 37 डिग्री टेम्परेचर जो भी देना पड़ता है वो देना पड़ता है 1 से 15 दिन तक। फिर उसके बाद अपना आराम से नॉर्मल पड़ता रहेगा। और इसकी एक खासियत बात है, ये फार्म के अंदर नहीं पलेगा, फार्म के बाहर काफी 1000 पे 1 बीघा जमीन चाहिए कम से कम। फीड ना पालो, आज का लोगों के पास क्या नाम है, जैसे हम पालन कर रहे हैं, कहीं पे भी पालन कर रहे हैं, बराबर में कहीं पे भी 2-4 किलोमीटर की रेंज में सब्जी वाले होते हैं। सब्जी वालों के पास वेस्ट बच जाता है, ये वेस्ट भी खा लेती है। और वो भी नहीं हो रहा तो जैसे कोई जंगल टाइप में पालो, जैसे आम का बाग हो गया। आम के बाग के अंदर क्या है कि बहुत सारी झाड़ी उग जाती हैं, ये घास फूस खा के भी अपना वजन गेन कर लेती हैं अपना। पालन पोषण में एक बत्तख का खर्चा आ जाता है, अगर हम इसको वेस्ट से पालते हैं तो फीड से तो कुछ बचना नहीं है, खाली इसका वेस्ट से ही बचेगा। वेस्ट से अगर आप पालोगे तो लगभग 100 रुपए में 1 पीस तैयार हो जाएगा, जो इंडियन रनर कहते हैं, और 200 रुपए में सेल हो जाएगा फार्म से ही। हमारा खुद के ही ट्रेडिंग का काम है, हमारा पूरी दिल्ली के अंदर हम सप्लाई करते हैं बत्तख। सोनाली मुर्गा, सोनाली मुर्गी, RIR का मुर्गा, RIR की मुर्गी, FFG मुर्गा, FFG मुर्गी, और गिनी फॉल, बटेर, बत्तख, राजहंस, मतलब कुछ भी हम और राज्यों से लाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इस जगह से हम मुर्गे लेकर आते हैं, और दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर हमारी मार्केट है, पूरी मार्केट में हम सेल करते हैं उसे। अपने फार्म से इसको पीस के रेट में उठवाते हैं। एक जैसे एक काली वाली बत्तख है 200 रुपए पीस, और जो व्हाइट वाली बत्तख है वो 400 से 500 रुपए के आसपास पीस उठा जाता है। मतलब जैसी मार्केटिंग होती है
उसी तरीके से हिसाब से बिक जाती है। केजी लगभग पड़ेगा इसमें लगभग 150 रुपए के आसपास। काली वाली पड़ेगी 150 और व्हाइट वाली के आसपास व्हाइट वाली पड़ेगी लगभग 170-180 रुपए किलो। पर फायदा इसका जब है जब इसको वेस्ट से पाला जाए। अगर दाने से पालोगे तो आपको बचत बिल्कुल भी नहीं आने की और ज्यादा ही लग जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, बीमारी जो है, बीमारी एक इंसान होता है। अब इंसान घर के अंदर रहेगा ना तो बीमार होता है, समझ रहे हो। अगर घर से बाहर जाएगा तो स्वस्थ रहेगा। बत्तख भी यही है, पंछी कोई सा भी हो यही है। अगर आप उसको फार्म के अंदर पालोगे, गंदगी होगी वहीं खाएगा, वहीं हगेगा, सारी चीज बीट वहीं वहीं करेगा। इसको आप जितना बाहर खोलोगे, जितना बड़ा मैदान होगा इनका, उतनी इसके अंदर कम बीमारी है। और बहुत बहुत ही कम, ज्यादा बहुत ही नाजुक बीमारी है। मतलब इसके अंदर मतलब कि थोड़ी सी बीमारी है इसके अंदर। मुर्गे से ज़्यादा इसकी इम्यूनिटी इसकी मजबूत है। और बीमार भी होती है ना तो डॉक्टर बैठे हुए हमारे पास, डॉक्टर से हम इलाज ले लेते हैं और इनका इलाज करवा देते हैं। अगर ये माइनस भी टेम्परेचर चला जाए ना सर्दी का तो ये उसको भी झेल लेती हैं। और गर्मी चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, चाहे 48 डिग्री आ जाए, तो ये उस चीज़ को भी झेल लेती हैं। इसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। नया किसान अगर अपना पालन पोषण करेगा तो हम उसका माल बिक पा सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का भाइयों का ट्रेडिंग का काम है। हम और जगह से हम उठा के लाते हैं और आपका भी बेचेंगे। सेल आउट आजकल इंडिया मार्ट चल रहा है। इंडिया मार्ट पे हर तरीके का किसी का भी नंबर निकल जाता है डीलर का। अच्छा, डीलर पे आप बेच सकते हो, डीलर के थ्रू बेच सकते हो आप। जैसे डीलर मुर्गे वाला हो गया, ठीक है। मुर्गे वाले बतेरे तरीके के मुर्गे वाले डीलर होते हैं जिससे हम बच्चा लेते हैं, हैचरी वाले, उनको अच्छा खासा ज्ञान होता है, वो आपका माल बिकवा सकते हैं। मार्केट में इसकी डिमांड तो इतनी नहीं है, मगर फिर भी बहुत कम पलती है। सबसे कम पालन में बत्तख है, फिर उससे ज़्यादा देसी मुर्गा है, फिर सबसे ज़्यादा फिर बॉयलर है। मतलब इसकी डिमांड इतनी नहीं है, मगर फिर भी हमारा जिसका जो अपना बिजनेस है, खुद का ट्रेडिंग का काम है, उसका वही काम कर सकता है इसको। इसमें 50-50% है। 50% की इन्वेस्टमेंट है और 50% ही इसके अंदर मुनाफा है। किसान भाई अगर करना चाहते हो, कम से कम 500 वर्ड से स्टार्टिंग करें। उसको पहले सीखे कि किस तरीके से हमें पालन करना है, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाती जाए। फार्मर से ही ली जाती है इसकी ट्रेनिंग। बिजनेस बढ़िया है, सही है, मतलब कि कम लागत में माल तैयार हो जाता है बिना फीड के। और क्या नाम है, ओनली वेस्ट पे हमारा पड़ जाता है। मतलब कम खर्चा है इसका और मुनाफा इसके अंदर, प्रॉफिट भी आधे ही है इसके अंदर। हाँ, फार्म बनाना जरूरी है, क्योंकि एक तो सर्दी होती है, ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, तो बच्चे के लिए सेफ्टी रखनी जरूरी है। बच्चा तो आप 2.5-3 महीने का बच्चा तैयार हो जाए, उसको आपको चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, कितनी भी हो, चाहे धूप कितनी भी हो, इसमें झेल लेगी। बच्चे के लिए खासकर फार्म बनाना पड़ेगा खासकर। मौसम कोई सा भी हो, जनवरी और दिसंबर और जनवरी को छोड़ के बाकी के सारे मौसम है इसके डालने के बच्चे। इसकी डिमांड ज्यादातर सर्दियों में ज्यादा होती है, गर्मियों में भी होती है और सर्दी में भी होती है। मतलब डिमांड है इसकी। डिमांड इसकी ज्यादातर बाहर है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नेपाल हो गया और उत्तराखंड है। मतलब जहाँ पे ठंडे एरिया वहाँ ज्यादातर ये चलता है। मेरे को लगभग 3 साल हो गए इसमें। बढ़िया है, अनुभव सही है अपना है इसमें। जिंदगी सुबह डालो अपना चारा, फिर शाम के टाइम डालो, अपना घूमते रहो। खर्चा काट के अपना 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार रुपये अपना आराम से बच जाते हैं इसमें। आगे प्लान यही है कि हम अब जो है थोड़ा सा बढ़ के डाले करेंगे माल। जगह जितनी क्वान्टिटी इसकी 3000 के लगभग में क्वान्टिटी है इसकी पालने की, क्योंकि इनको जगह चाहिए ज़्यादा, काफ़ी सारी जगह चाहिए होती है इनको पालने के लिए। क्योंकि जितनी ये भागेंगी उतनी इनको भूख लगेगी, और एक ही जगह रहेगी बत्तख, फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और ना ही भूख लगेगी, फिर ना ही वजन बढ़ेगा। इनको जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी, जितने ज़्यादा खुला पर्यावरण मिलेगा, उतना ज़्यादा स्वास्थ्य होंगी और उतना ही वजन लेंगी। मेरे पास ये लगभग 6 बीघा ज़मीन है। नहीं, मेरी रेंट की ज़मीन। साल का वही 1 लाख रुपए। कुछ बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया बढ़िया, जेनमेन एरिया। देखो, कोई सा भी बिजनेस हो, उसके अंदर आपको 1 साल तो कम से कम देना पड़ेगा। कोई सा भी आप बिजनेस करो, खाली युवा भी हैं जो अगर आपने जो चीज सोची है ना, उसको मतलब कि मुट्ठी बांध लो कि हमें इसमें इसको कामयाब करना है। और इसमें हम पहले ही हार के बैठ गए तो हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। कम से कम 1 से 1.5 साल आपको उसको देना पड़ेगा। उसकी मार्केटिंग समझनी पड़ेगी, उसको पाल के देखना पड़ेगा। अगर आपको शुरू में नुकसान होगा तो बाद में भी हो सकता है, तीसरी बार में भी नुकसान हो सकता है, चौथी बार में भी हो सकता है, मगर की मेहनत फिर बदलेगी। 5वीं बार में क्या पता कामयाब हो जाए। घाटा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस कोई बीमारी आ जाती है। बीमारी जब आती है बच्चे से, जैसे हैचरी से ही बीमारी आती है, तो लाते ही बच्चा डाला और मर जाता है। नहीं तो अगर ये 20 दिन पार कर जाए तो फिर इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, सारे सुकून से पड़े। हाँ, मेल भी होती है, फीमेल भी होती है इसके अंदर। मेल जो होता है बिल्कुल शांत, आवाज़ उसकी बिल्कुल पतली होती है। अच्छा, जो मादा जो होती है
वो भै 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 वो तगड़ी होती है इसमें। मेल का वजन तो थोड़ा कम होता है और फीमेल का वजन थोड़ा ज्यादा होता है। मात्रा इसके अंदर फीमेल ज्यादा होती है और मेल कम होते हैं, मतलब कि 70% इसमें फीमेल होती हैं और 30% इसके अंदर मेल होते हैं। वहां से मिक्स से आता है बच्चा, वहां से मिक्स से आता है। अगर चाहो तो वो आप खाली मेल मेल भी ले सकते हो और फीमेल भी ले सकते हो। दोनों की डिमांड है, जिसका वजन ज्यादा होगा उसकी ज्यादा डिमांड होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बत्तख का मीट एक अपने खुले पर्यावरण में पल रही है, समझ लो, ना कोई केमिकल और ना कोई सड़ा हुआ चारा या कोई सी भी चीज, एकदम प्योर वेस्ट से पल रही है। ये सब्जियों से पल रही हैं। खाली हम इनको कम से कम 1000 किलो रोज की सब्जी देते हैं, जो इनके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और जो मतलब कि भारी तत्व इनको अंदर पूरा कर सके। और ये 3 से 4 महीने में, देखो ना, आप भी देखो इसको, 3 से 4 महीने के अंदर ये पल रही हैं बत्तख है। ये तो अपने टाइम में तैयार हो रही है ना। अच्छा, जो बॉलर होते हैं वो आपको पता किस तरीके से तैयार होते हैं। 3 लोट निकल जाते हैं इसके साल में, 3000 के समथिंग इसमें हर 3 महीने के अंदर एक 3000 का लोट निकल जाता है। सालाना इसके हो गए लगभग 9000 पीस निकल जाते हैं, मतलब 3 लोट में निकल जाते हैं साल के 3 लोट। सालाना इनकम लगा लो आप इसका लगभग 4 लाख के आसपास साल में बच जाते हैं, सारे खर्चे वर्चे काट के। खर्चा इसमें ना की बराबर है कि फीड जो है 38, 35, 40 रुपए के आसपास है। अच्छा, जो वेस्ट है वो 2-3 रुपए किलो है, उस चीज को आप लगा सकते हो। 1000 किलो खा रही है, 2-3 हजार रुपए का ये रोज का खा जाती है खाना। इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी कम से कम 60 से 70 हजार रुपए में तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमने 2 शेड बना रखे हैं, एक वाला शेड 20 बाई 100 का है और एक ये है 20 बाई 50 का शेड बना रखा है। 2 शेड बना रखे हैं, जिसमें लगभग हमारी क्वांटिटी लग चुकी है। इसमें 70,000 रुपए के करीब हमारे लग चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, 70-80 हजार रुपए में हमने चारों तरफ की कवरिंग कर रखी है पूरे मतलब जितनी हमारे पास 6 एकड़ जमीन है, 6 बीघा जमीन जो है, इसके अंदर हमने कवरिंग कर रखी है, चारों तरफ जाली लगा रखी है। इसमें लगभग हमारे पूरे फार्म में 1.5 लाख रुपए के आसपास लग चुके हैं। हाँ, साल में 4 लाख रुपए आराम से बच जाते हैं। फीडिंग में हरा चारा जितने भी, ये पत्ते देख लो, और जगह आपको पत्ते मिलेंगे और आम के बाग में पत्ते ही नहीं, पत्ते भी खा जाते। मैन है से 2 मैन है, एक ही है खाली कुत्ते से इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी पूरी, और दूसरा जब छोटा बच्चा है तो कौवों से और चील से हिफाजत करनी पड़ेगी। बायो सिक्योरिटी में तो कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए ज्यादा, क्योंकि कुत्ता ऐसा चीज है कि इनका दिल तो जान नाजुक से ही होता है। अगर फार्म में बाई चांस घुस जाता है तो फिर वो पूरा लोड खत्म कर देता है, नुकसान तगड़ा होता है। इस वजह से कुत्ते का ध्यान ज्यादा, खासकर कुत्तों का ज्यादा ध्यान रखा जाए।